पीजी। वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में रखें इन 10 बातों का ध्यान। यानी क्या, अब आपको बातें बहुत ही पता होंगी, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो कुछ खास होंगी, कुछ आपके पेपर से जुड़ी हुई होंगी। तो अगर आप अभी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में डेली क्लासेस भी मिलती हैं बीएड की। आप अभी उनको कैसे चेकआउट करेंगे ये हम आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता रहे होंगे। सबसे पहली बात क्या होती है, जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में एंट्री करें तो आप अपने जिस टेबल पे आपका रोल नंबर है वो फाइंड आउट करने के बाद में आप अपने टेबल के आसपास का एरिया चेक कर लीजिए। यदि वहाँ पर कोई पेपर या कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उनको हटा करके बाहर डस्टबिन में फेंकाइए, या वहाँ पर जो हो उनसे कह दीजिए मैम इसको क्लीन करवा दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। डोंट गिव योर स्टेशनरी टू अदर्स। जैसे कि बगल वाला बच्चा, आगे वाला बच्चा, पीछे वाला बच्चा, दाएं वाला बच्चा, बाएं वाला बच्चा, ऊपर या नीचे वाला बच्चा, सब बच्चे ही बच्चे होते हैं, सब चाहते हैं एक दूसरे पे व्यवहार बनाना। चाहे उनके पास खुद का पेन, स्केल, पेंसिल सब कुछ अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी वो आपसे स्केल मांग रहे होंगे तो वो आपको नहीं देनी। अब आप सोचेंगे क्या मैम आप भी निगेटिव बातें बतानी है। हमने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक बार दिमाग सोचो जरा, आप नर्सरी लोअर अपर के बच्चे नहीं है, अब आप फर्स्ट सेकंड के थर्ड के बच्चे नहीं रहे कि आपको ये नहीं पता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको स्टेशनरी खुद के लानी है ना। आप अपने स्टेशनरी का आइटम किसी को नहीं देंगे। इन केस अगर किसी बच्चे के साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई है, उसका पेन चलना अचानक से रुक गया हो, है ना, या उसकी स्केल टूट गई हो, या इन केस अगर वो बच्चा लाना भूल गया है ना, तो आप उसको बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत टशन में कोई सामान नहीं लेकर के आते हैं कि हम देखेंगे वहां तो मिल ही जाएगा यार, वहां कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा लाया ही होगा, मतलब समझ रहे हो ना बात। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल आप अपनी स्टेशनरी आइटम्स नहीं देंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिक्टली वार्निंग है और आप इन मेरी बातों को मानेंगे मेरे को पता है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, एग्जाम हॉल का सबसे बड़ा खेल होता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब मैम अब हमको ये तो नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, अभी तो कुछ भी शेड्यूल नहीं आया है, तो देखो आपको सिर्फ 3 से, सुनो मेरी बात, 3 से 5 मिनट लगेंगे ये सोचने में कि मेरे पास इतने घंटे हैं और इतने क्वेश्चंस हैं। तो ये आप अब बीएड के एस्पिरेंट है, इतना डिवाइडेशन अपने आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कह दूं कि बेटा 5 मिनट देना आप अपने एक शॉर्ट आंसर को। आपकी राइटिंग की स्पीड, बहुत से अब मैंने देखा है लोगों को, वो बता देंगे कि बेटा ऐसा करना, आप आधे घंटे निकाल लेना इसके लिए, 2 घंटे निकाल लेना उसके लिए, 15 मिनट निकाल लेना है उसके लिए। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको अपने अनुसार चलना है। सुनो बात को, क्यों? क्योंकि जो लिखने की स्किल है, जो लिखने की स्पीड है, जो लिखने का तरीका है, वो आपका अपना है, वो सब बच्चे पे लागू नहीं हो सकता। मैं अगर कह दूँ आप 3 मिनट में एक शॉर्ट कंप्लीट कर लीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि आप वो शॉर्ट 3 मिनट में ही कंप्लीट कर लें, है ना। तो सबसे पहले ये आपको खुद से ध्यान रखना है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये आपको खुद से मैनेज करना है। और कितने समय में कौन सा आंसर करना है ये आप अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, अपनी राइटिंग और अपनी स्पीड स्किल्स के साथ में करेंगे। स्पीड विद राइटिंग, ऐसा नहीं करना है कि स्पीड बनाते, बहुत लोग कितने स्पीड बना के लिखना बेटा छूटना नहीं चाहिए। पता चले स्पीड बनाते लिखते चले गए और उसमें क्या लिखा है ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है। तो ये नहीं करना है आपको, ऐसी स्पीड बना के चलिए बिल्कुल एकदम मीडियम पे, है ना 120 पे भगानी है गाड़ी, ना 60 पे, 70-80 के बीच में चलिए। और उसके बाद में राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए, राइटिंग के साथ में चीज़ों, पता चले स्पीड बनाते चले गए, कॉपी पूरी भर गई, ना उसमें ब्लैक स्केचिंग की ना कुछ की। क्यों? क्योंकि मैम स्पीड हमारी बहुत अल्टीमेट थी। ये नहीं करके ना, स्पीड विद राइटिंग मेंटेन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीक्वेंस। अब मैम ये सीक्वेंस क्या भला है? देखो बेटा, बहुत लोग आपको बता रहे होंगे कि पहले लॉन्ग कराना पहले शॉर्ट कराना, नहीं, एक सीक्वेंस देखिए। आप अब क्या है, सबसे समझो बात को, बीएड करने जा रहे हो ना, तो आप क्या हो, एक टीचर हो, शिक्षक बनने जा रहे हो। तो आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह जरा रखो और सोचो कि एक बच्चा है, सुनना बहुत ध्यान से बात को सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई नहीं बताएगा बेटा। देखो क्या होगा, एक एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक कर रहा होगा, जिसने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए यहाँ पे लिख दिया, फिर सीधे क्वेश्चन नंबर 5 का बी यहाँ लिख दिया, फिर थोड़ी देर बाद में लिखा नीचे क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का सी, फिर सीधे लॉन्ग आंसर की हेडिंग डाल के लॉन्ग आंसर लिखने लगा। तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए यहाँ लिखा है, फिर 5th का बी यहाँ लिखा है, फिर लॉन्ग आंसर बच्चा करने क्या सीक्वेंस है, सब ब्लेंडर कर दोगे। इसलिए पहले बता देना है आपको, सीक्वेंस कर रखना पेपर, पहले वेरी शॉर्ट कर देना, फिर शॉर्ट कर देना, फिर ही लॉन्ग करना। अगर देखो कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, सोचते ज्यादा नंबर का लॉन्ग है तो लॉन्ग कर लेते, लॉन्ग आंसर अगर आप करने बैठ गए, पता चले टाइम निकल गया और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट छूट गया, तब क्या करोगे? तो पहले इनको निपटा देना है, उसके बाद में आपको लॉन्ग शुरू करना है। ठीक है, समझिए बात को, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलिएगा।
उसके बाद में स्केचिंग करना नहीं भूलना आपको। स्केचिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग डाली फलाने की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इनके डीमेरिट्स या इनके मेरिट्स, तो उसके नीचे आपको डबल या सिंगल लाइन स्केच की करनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि करनी ही पड़ेगी, उससे क्या होगा, आपकी कॉपी सुंदर दिखने लगेगी। सबसे पहले भी बात तो ये समझ लो, ये होगा आपका पेज, ये आ गई आपकी कॉपी। सबसे पहले आप एक ब्लैक लाइन इधर खींचोगे, रुको मैं आप कलर ही लेकर के बता देती हूँ, है ना, एग्जैक्टली। एक ब्लैक स्केच लाइन ऐसे खींच लेना, एक ब्लैक स्केच लाइन ऐसे खींच लेना ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी हेडिंग डालना, यहाँ पर अपना लिखना शुरू करना। यहाँ पर आप कोई थॉट डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आप थॉट डाल लेंगे, एक पतली लाइन ऐसे, एक पतली लाइन ऐसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे। आगे बात समझ में, स्केचिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ हाईलाइटर। हाईलाइटर का प्रॉपर यूज करिएगा। एक हाईलाइटर आपका आता है ना ग्रीन कलर का, जुगनू कलर का जिसे आप कहते हैं। जैसे कुछ भी लिखा है मान लीजिए, है ना, सपोज ये वाला कलर होता है, तो जैसे मान लीजिए क्या इंपॉर्टेंट था, जैसे मान लीजिए आस्क इंपॉर्टेंट था, तो आप आस्क वाले पोर्शन को केवल हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरी लाइन आप वैसे ही लिखी रहने दीजिएगा। या मान लीजिए कहीं कहीं पे आपके पास पूरा हाईलाइट करने का समय नहीं, आप इसके लीजिए उस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, ये है रामबाण। आज अगर आपने ये सीख लिया तो ये मान के चलिए ये आपने मूल मंत्र सीख लिया। क्या क्या सीख लिया? मूल मंत्र सीख लिया। आप समझो बात को, जैसे मान लीजिए आप समझना, प्लीज मेरे इसको बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन की वजह से। सुनो, ये बहुत एक जरूरी और एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पता चले लास्ट में आपके पास 2 लॉन्ग आंसर करने को बचे, ठीक है, समझो बात को। आपके पास केवल है 10 मिनट। अब आप सोचोगे यार अब तो एक छूट ही जाना, एक करो। मेरा मानना, एक लॉन्ग आंसर आपका 5 नंबर का, यानी 2 लॉन्ग आंसर हो गए आपके 10 नंबर के। समझना बात को, बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपने सोचा यार एक ही कर पाएंगे 10 मिनट में, 2 का कर पाएंगे, तो सुनो, एक नहीं दोनों लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने। क्या कहा मैंने? दोनों करने। अरे मैम 10 मिनट में कैसे? बेटा 10 मिनट में ही आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या फायदा होगा? अगर आप एक करके आओगे, 5 नंबर का एक है, तो एग्जामिनर आपको कितना भी अच्छा लिखा होगा 3 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट एक लॉन्ग आंसर को दे दो, 5 मिनट एक लॉन्ग आंसर को दे दो, तो हो सकता है आपको वो इसमें 2.5 नंबर दे दे, इसमें भी 2.5 नंबर दे दे। तो आपके ये कितने नंबर बन गए? पूरे 5 नंबर बन गए। और ऐसे क्या था, सिर्फ एक करके आते तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर ही देता, तो इसमें 2 नंबर आपके बढ़ गए। बात समझ में आ रही ना? गहरी बात है लेकिन समझने वाली बात है। अगर आपके पास समय बच रहा है, आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो एक आंसर में कम लिखो। मतलब समझ गए, जैसे 3 क्वेश्चन लिखने छूट रहे हैं आपको, तो तीनों करके आओ, 5 5 6 6 लाइन तीनों की लिख करके आओ, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे आज का सबसे रामबाण, ये एक तरीके का मूल मंत्र है, आप समझ लीजिए ये रामबाण है तरीका। क्या कि डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, डोंट आस्क। कभी भी ये मत सोचो कि हमारे बगल वाला जो है वो इंजीनियर बैठा है, या हमारे आस पड़ोस वाले जो बैठे वो हमसे तेजस्वी है। नहीं, सबसे तेजस्वी अपने रूम में आप ही हैं। आप किसी से ना कुछ पूछेंगे ना कुछ बताएंगे। आप कह दो मैम हमको तो आ नहीं रहा होगा, हम क्या करेंगे? हमने नहीं पूछना है बेटा, वो आपको गलत बता देगा। आपको स्किनर लग रहा होगा, आप सोचोगे स्किनर है, उसने अगर गार्डनर बता दिया तो आप गार्डनर टिक करके आओगे, घर में आओगे, कोसोगे, काश यार मेरे को स्किनर लग रहा था, मैंने पढ़ा था, मैं काश स्किनर लगा के आता, मेरे नंबर बच जाते, है ना। तो ये स्थिति ना है, इसलिए अपनी सुनिएगा, अपने मन की सुनिएगा। एग्जाम हॉल्स में ये सब बहुत बड़े ब्लंडर्स होते हैं, इनको नहीं करना है आपको। 5 मिनट्स फॉर रिविजन ऑफ योर कॉपी। हमेशा याद रखो कि चाहे जितना बड़ा पेपर देने जा रहे हो, कुछ भी करो, अंतिम 5 मिनट जरूर बचा लो। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपके हाथ से कॉपी छीन रहा हो और आपने अपनी कॉपी को टाइप तक नहीं किया हो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने 5 मिनट्स फॉर रिवीजन बताइए। रिवीजन में ये चेक करना है कि आपने पार्ट 1 एक एक सारे क्वेश्चन कर लिए हो, पार्ट बी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, पार्ट सी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, और उसके बाद में आपने हर एक इंपॉर्टेंट चीज पे स्केचिंग कर रखी हो, साथ में हाईलाइटर का प्रॉपर यूज कर रखा हो, है ना। जहां जहां पर आपको थॉट्स डालने थे आपने वहां पर थॉट्स डाले हो। ये आपको रिवीजन के टाइम पे करना होता है। लेकिन अब रिवीजन के टाइम पे कभी कभी आपको कुछ गलतियां मिलती है, तो आप उनको भी सुधार करेंगे। ये 5 मिनट आपको बचाने ही बचाने हैं, ठीक। 3 घंटे का एस्टिमेट ना लेकर के 2.5 घंटे का एस्टिमेट लेकर के चलिए। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है, मतलब कुल मिला के 5 मिनट का आपको बचाना है, ठीक है। अब हम आपको बता दें, ये पीजी पॉइंट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करिए, या आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं इसी को आप जाइए, चैनल पे क्लिक करिए, तो आपको ये पीजी पॉइंट का चैनल मिलेगा। इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना। देखो जहाँ पे ये वीडियोस सेक्शन में आएंगे तो वीडियोस देंगे, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। सुनो, ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक काम है, कसम कह दो कहो दे दे, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। अब मैम प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा? देखो प्लेलिस्ट में आपको ऐसे दिखेगा कुछ कि यूपी बीएड एंट्रेंस की स्ट्रेटजी और क्लासेस,
है ना। यूपी टेट 2022 में जो पेपर हुए हैं अभी उनका सारे एनालिसिस है, ये जरूर चेक करिएगा। तो ऐसे करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये 26 के 26 6 के 6 वीडियो आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सारी एमसीक्यूज की महा मैराथन क्लासेस इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ में यूपी बीएड 2022 की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो, और जो बच्चे इंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे इस चैनल पे कोई प्लेलिस्ट है, भले वीडियो सिर्फ 6 हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू बी अ टीचर, जो आपके टेट सीटेट से जुड़े हुए कुछ डाउट्स होते हैं वो तक क्लियर हो जाने हैं कि टीचर कैसे बने, शिक्षक या शिक्षिका कैसे बने। अब कहते हो मैम बीएड करते हो, सब कुछ बीएड करने से ही टीचर नहीं बन जाता, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यदि आप अभी चैनल पढ़ना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन 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 एग्जाम हॉल में आपको इन 10 बातों का रिवाइज याद रखना है। सबसे पहले अपने आसपास का एरिया देखना है, सबसे पहले दूसरी बात आपको अपनी स्टेशनरी किसी को नहीं देनी है, तीसरी बात आपको समय का विशेष ध्यान देना है, चौथी बात आपको राइट स्पीड तो बनानी है लेकिन राइटिंग का ध्यान रखना है, फिर आपको सीक्वेंस का याद रखना है, उसके बाद में स्केचिंग करनी है, हाईलाइटर्स का प्रॉपर यूज करते रहना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कुछ पूछनी नहीं है, और रिवीजन के लिए अपने 5 मिनट्स बचाने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेगा, तथा लाइक करना ना भूलेगा। यदि आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। तो अपनों के लिए यानी कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।